फ्रांस और इस्लाम का रिश्ता 1300 साल से भी ज्यादा पुराना और पेचीदा है। चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1300 साल पहले, मिडल एजेस में। देखिए, शुरुआती दौर से लेकर आज तक इस कहानी में कई अहम मोड़ आए हैं। 700 की शुरुआत में मुस्लिम सेनाओं का स्पेन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा था। इस इलाके, जिसे अल अंदलूस कहते थे, से उनकी नज़र अब पिरनीज पहाड़ों के पार थी। और करीब 720 एडी में वो नारबोन जैसे इलाकों से दक्षिणी फ्रांस में दाखिल हुए। ये इतिहास में पहली बार था जब इस्लाम ने फ्रांस की धरती पर कदम रखा था। लेकिन जैसे ही ये सेनाएं उत्तर की तरफ बढ़ीं, फ्रैंकिश आर्मी से उनका सामना हुआ। मतलब उस दौर की दो सबसे बड़ी ताकतें अब आमने सामने खड़ी थीं। और इस लड़ाई का नतीजा पूरे यूरोप का भविष्य बदलने वाला था। साल 732 एडी में हुई मशहूर बैटल ऑफ टोर्स में दोनों सेनाएं भिड़ीं। इसमें चार्ल्स मार्टेल की सेना जीत गई और उनका नॉर्थ की ओर विस्तार रुक गया। पर कहानी सिर्फ लड़ाई पर खत्म नहीं होती, वो तो बस एक हिस्सा था। दक्षिण में मुस्लिम मौजूदगी बनी रही और इसका असर दूसरे तरीकों से फैल रहा था। और यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि अब शुरू हुआ कल्चरल एक्सचेंज। इस्लामिक वर्ल्ड से आए नए आइडियाज ने यूरोप के डेवलपमेंट को एक नई शक्ल दी। चलिए, अब कई सदियां आगे चलते हैं। इस्लाम फ्रांस लौटा, पर इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी। ये कहानी दो हिस्सों में है, पहले कॉलोनाइजेशन और फिर वहीं से लोगों का फ्रांस आना। और इसी लंबे इतिहास की वजह से आज फ्रांस की मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है। तो ये कहानी शुरुआती लड़ाइयों से लेकर मॉडर्न माइग्रेशन तक का एक लंबा सफर है। मतलब ये सिर्फ टकराव की नहीं, बल्कि जुड़ाव और एक दूसरे पर असर की भी कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि 1300 साल का इतिहास किसी देश की पहचान को कैसे गढ़ता रहता है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर।